Hello guys, welcome to my YouTube channel Anjali's Glow Guide and I am Anjali here. In today's video we are going to discuss all about the pimples. Yeah, the most basic issue of everyone. मतलब किसको पिंपल नहीं है ना, वो ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे सब पिंपल के बारे में। पिंपल कैसे होता है, उसके लिए क्या केयर करना चाहिए, क्या क्या सब मिथ्स है पिंपल के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी और कौन सी प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सही है अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पिंपल आपकी स्किन पे कैसे होता है कि क्या होता है ना, आपकी स्किन पे जो ओपन पोर्स होते हैं ना, उसमें डर्ट और आपकी स्किन जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस कर रही है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है। उन सब की वजह से ना आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड पिंपल का इश्यू आता है। सबसे ज़्यादा इश्यू ना ऑयली स्किन वालों को होता है पिंपल का, क्योंकि उनकी स्किन में ना एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा होता है। तो उनसे उन लोगों को पिंपल का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रहता है। तो नाउ वी डिस्कस कि किस किस वजह से पिंपल हो रहा होता है। नॉट ओनली एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से पिंपल होता है, और भी कई सारे कॉजेस है जिसकी वजह से आपकी स्किन पे ना पिंपल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बता दिया कि एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से आपकी स्किन जो है उसके ऊपर पिंपल आता है। देन सेकंड है कि एज की वजह से, मोस्टली जो टीन एज है ना उसमें ज़्यादा पिंपल होते हैं। ऐसे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है पिंपल के लिए, कोई भी एज गेप वाल मतलब कोई भी एज ग्रुप वालों को हो सकता है पिंपल। बट मोस्टली ना जो लोग टीनेजर का जो एज ग्रुप है ना उसमें सबसे ज़्यादा पिंपल होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि तब आपकी ऐसी एज है कि आपके जो बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं वो हॉर्मोन चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी आपको पिंपल आने के चांसेस है। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया की वजह से। देखिए, हम बाहर जाते हैं, बाहर के सब धूल और वो सब हमारे स्किन पे लगते हैं, उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं। और दिन में इतने कई सारे बैक्टीरियाज जो है वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें पिंपल होने के चांसेस है। अगर आपकी फैमिली में अगर आपके मम्मी पापा को भी पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो आपको हेरिडेटरी वो आता ही रहेगा। उन लोगों को पिंपल का प्रॉब्लम है तो आपको भी पिंपल का प्रॉब्लम होगा ही। नेक्स्ट है मेडिसिन्स। कभी कभी ऐसे मेडिसिन्स होती है ना जिसको कंज्यूम करने के बाद हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आती है, मतलब कि पिंपल्स होने के चांसेस हो रखे होते हैं। मतलब कभी हम कुछ बीमार पड़ गए या कोई भी वजह से हम जब मेडिसिन्स लेते हैं तो कुछ मेडिसिन्स में ऐसे कंटेंट होते हैं जिसकी वजह से ना हमारी स्किन पर पिंपल आने के चांसेस है। नेक्स्ट है डाइट। अगर आप आपके खाने में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ले रहे हैं, डीप फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन खराब भी होगी और पिंपल आने के भी पूरे के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट है स्ट्रेस की वजह से। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं देन वो डायरेक्टली आपकी स्किन पे भी रिएक्ट कर सकता है और स्ट्रेस की वजह से भी आपकी स्किन पे पिंपल हो सकते हैं। तो ये सब कॉजेस थे कि किस किस वजह से पिंपल हो सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि अगर ये सब वजह से और दूसरी कोई भी वजह से आपको पिंपल हो रखे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे आपके जो पिंपल्स है वो बढ़े ना और जल्दी से एकदम से हील हो जाए। तो उसके लिए कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे आप इजीली अपनी जो स्किन है उसे मैनेज कर सकते हैं। वे सम बेसिक टिप्स है कि अवॉइड पॉपिंग पिंपल्स। आपको जहाँ जहाँ भी पिंपल हुआ है आपको उसे पॉप नहीं करना है, उसे फोड़ना नहीं। क्या होगा कि उसमें जो बैक्टीरियाज है वो आजू बाजू की स्किन पे लगेंगे और उससे ज़्यादा पिंपल्स होने के चांसेस है। फिर बार बार जहाँ भी पिंपल हुआ है वहाँ टच नहीं करना है, कि वहाँ हम टच करेंगे फिर हम दूसरी जगह अपने फेस पर टच करेंगे तो जो बैक्टीरिया लगा है वो सब जगह फैल जाएगा और उससे भी ज़्यादा पिंपल होने के चांसेस है। प्लस अगर आपको पिंपल हो रखे तो आपको अपना स्किन केयर एकदम प्रॉपर टाइम पे करना है और अच्छे से करना है। आपकी स्किन को आपको क्लीन रखना है, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं।
और दिन में कम से कम 2 बार फेस वॉश करना है। आपकी स्किन के लिए जो भी सूटेबल फेस वॉश है उसे यूज़ करके दिन में 2 बार आपको फेस वॉश करना है। नेक्स्ट है कि आपको पिंपल हो रखा है और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, एकदम मस्ट है आप लोगों के लिए अगर आपकी स्किन पे पिंपल है। देन आप अपने जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना उसकी सरफेस को रेगुलरली क्लीन कीजिए, क्योंकि फ़ोन की सरफेस पे भी बैक्टीरियाज होते हैं बाहर, कितने सारे बैक्टीरियाज लगे हुए होते हैं। फिर हम इधर रख के बात करते हैं तो फिर उसकी स्क्रीन पर लगे सारे बैक्टीरिया हमारी स्किन पे ट्रांसफ़र होते हैं और उससे भी एक्ने होने के प्रॉब्लम ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि आप जो अपना फेस टॉवल यूज़ कर रहे हैं ना उसे आप रेगुलर बेसिस पर चेंज करते रहिए, या तो फिर उसे रेगुलर बेसिस पर क्लीन रखिए, ताकि क्या होगा कि वो क्लीन होगा ना तो आपके फेस पे कुछ एक्सेस बैक्टीरियाज नहीं आएंगे और उससे एक्ने की प्रॉब्लम थोड़ा कम हो सकता है। देन है कि आपको डीप फ्राइड जो फूड्स है वो अवॉइड करना है, बहुत ऑयली खाना है वो नहीं खाना है। प्लस आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ना आपकी स्किन केयर में, वो आपकी स्किन को सूटेबल हो ऐसी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना है, ठीक है। और है कि अगर आपकी एक्टिव एक्ने है, ऑलरेडी आपकी स्किन पर पिंपल है, तो आपको हार्श जो प्रोडक्ट है वो भी यूज़ नहीं करने, उससे आपका पिंपल और स्किन दोनों इरिटेट हो सकते हैं और ज़्यादा पिंपल होने के चांसेस है। ये तो बात होगी कुछ बेसिक टिप्स की, पर अभी भी ना कई लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जो दूर करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग के दिमाग में ऐसे गलतफहमियां ना, उन लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ों की वजह से भी पिंपल होते हैं। सो लेट मी क्लियर दैट टू। सो कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि उनकी स्किन खराब है ना इसलिए उन्हें पिंपल होता है। नहीं, स्किन खराब होने की वजह से पिंपल नहीं होता है, बल्कि स्किन अच्छी तरह से क्लीन ना करने की वजह से पिंपल होता है। आप सही प्रोडक्ट यूज़ करके अपना स्किन जो है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं करें तो भी पिंपल के चांसेस बढ़ेंगे। प्लस आप हार्श प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपकी स्किन पे तो भी पिंपल के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड प्लस आपको जब भी पिंपल हुआ है ना तब आप बहुत हार्श स्क्रबिंग कर रहे हो, ज़्यादा जो पार्टिकल्स वाला जो स्क्रब आता है ना उससे यूज़ करेंगे तो भी आपको पिंपल के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्लस सबको ऐसा लगता है कि मेकअप करने की वजह से भी पिंपल होते हैं। नहीं, मेकअप की वजह से पिंपल नहीं होते हैं, पर आपने जो मेकअप किया है उससे प्रॉपरली जब आप क्लीन नहीं करते हो ना उसकी वजह से पिंपल होने के चांसेस ज़्यादा है, ना कि मेकअप करने की वजह से। प्लस आप जो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हो वो आपकी स्किन को सूटेबल नहीं है, रॉन्ग कॉस्मेटिक यूज़ करने की वजह से भी आपकी स्किन में पिंपल हो सकता है। सो कुछ ऐसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स और कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिसके यूज़ से आप पिंपल का जो प्रोडक्शन है आपकी स्किन पे वो ना कम हो सकता है। फर्स्ट मोस्ट बेसिक जो इंग्रेडिएंट है ना वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जितना भी आप यूज़ करें ना उतना आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, कई सारे प्रॉब्लम भी दूर करेंगे और पिंपल का भी प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करेंगे। आई सजेस्ट कि जितना भी हो सके उतना आप जो नेचुरल एलोवेरा जेल है ना उसे यूज़ करिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल क्या करता है ना कि आपकी स्किन में जो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है ना उसे कंट्रोल करता है और जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रखे होते हैं ना पिंपल की वजह से उसे भी वो ख़त्म करता है। नेक्स्ट आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ना मेक श्योर कि वो ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स हो और आपकी स्किन पे जो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है ना उसे कम करने में हेल्प करें। नेक्स्ट आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करने की ट्राई कीजिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड का थोड़ा सा भी कंटेंट हो। वो क्या करेगा कि आपकी जो पिंपल का प्रॉब्लम है ना उसे कम करने में बहुत हेल्प करता है सैलिसिलिक एसिड। एंड सेकंड इज़ टी ट्री। ये दो इंग्रेडिएंट्स ना बहुत अच्छे आपकी जो पिंपल हो रहे हैं ना उसे क्योर करने में बहुत हेल्प करेगा ये तो। सो नाउ आई हैव द 3 कॉमन रेमेडी फॉर एक्ने जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे यूज़ करके आप अपने पिंपल की जो प्रॉब्लम है उसे
सॉल्व कर सकते हो। और मेक श्योर टू डू पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग दिस रेमेडीज। अगर आपको पहले से ही पता है इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को सूटेबल नहीं है तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट इज वेरी बेसिक की एलोवेरा जेल को आपको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। दिन में 2-3 बार यूज़ करिए, अच्छे से मसाज कीजिए और जब रात को आप लगाएंगे स्किन केयर करने के टाइम तब अच्छे से लगा के मसाज कीजिए और पूरी रात ऐसे ही रहने दीजिए। सो नेक्स्ट रेमेडी इज कि आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपको पिंपल हुआ है ना वहाँ वहाँ आपको सिंपली लेमन स्लाइस लेना है और उससे जहाँ जहाँ भी पिंपल हुआ है वहाँ आपको 2 से 5 मिनट तक रब करना है एंड देन फेस वॉश कर लेना है। देखिए अगर आप लेमन लगाए और आपकी स्किन में कुछ ईचीनेस और सेंसिटिव और जलन जैसा फील हो तो तुरंत आप फेस वॉश कर लेना, ज़्यादा मत लगाना। अगर आपकी स्किन को सूटेबल नहीं है डायरेक्ट लेमन जूस तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन भी इरिटेट हो सकती है। सो मेक श्योर टू डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूज। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेरी बेसिक, आपको 1 टेबल स्पून हनी लेना है एंड 1 टेबल स्पून आपको योगर्ट लेना है, दही लेना है। उन दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लेना है एंड देन आपको आपके फेस पे अप्लाई करना है, 5 से 10 मिनट रखना है एंड देन फेस वॉश कर लेना है। ये सब रेमेडीज, ये जो हनी और योगर्ट वाली रेमेडीज और देन लेमन वाली जो रेमेडीज है वो आप ना वीक में 1 से 2 बार ट्राई कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं, रेगुलर आपको यूज़ नहीं करना है। और ये सब रेमेडीज मैं आपको दिखा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे कोई पिंपल नहीं है। अगर मैं ये सब यूज़ करूँगी तो मेरी स्किन इरिटेट होगी और मेरी स्किन में इश्यू होगा, इसलिए मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको रेमेडीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका स्पेसिफिक क्या कंसर्न है तो मैं आपको स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए रेमेडीज बता सकूँ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द टूडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी पिंपल के रिलेटेड आपको कुछ इश्यू है, कुछ क्वेश्चन है देन आप मुझे पूछ सकते हैं। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो कि पिंपल से परेशान हो रखा है उसके साथ भी शेयर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन। बाय बाय।